particle is moving in a circle of radius r such that net acceleration is making angle 45 degree, with a normal. Full stop. Find time taken by particle to complete one revolution, to complete first revolution. If its initial speed was zero, if its initial speed was v0, if its initial speed was v0. शुरू हो जाओ। यहाँ कुछ रोशनी कम है क्या? लाइट यहाँ ठीक है, चमकेगा ही, चमकीला है तो चमकेगा नहीं। गाजर खाओ, सही रहेगा। कोई पार्टिकल सर्किल में इस तरह से मूव कर रहा है कि एट एनी इंस्टेंट इट्स ए नेट इज मेकिंग क्या, जो इसका ए नेट है वो रेडियस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है किसी भी मोमेंट पे। एट एनी इंस्टेंट इट्स नेट एक्सेलरेशन इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद रेडियस, राइट? So you will say that it is a normal and it is AT. बोलो, ये ऐसा हो गया, A नेट इधर हो गया, AN हो गया, AT हो गया, तो ये 45 डिग्री। यानी बेसिकली क्या कहना चाहता है वो कि AN और AT किसी मोमेंट पे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर हैं। इस प्रॉब्लम में किसी मोमेंट पे A नेट लिखो नहीं तुम लोग, किसी मोमेंट पे A नेट जो है वो रेडियस से 45 डिग्री बनाता है, यानी AN और AT बराबर है। AN कितना होता है भाई? v²/r, ये हम प्रूव करा चुके हैं। AT क्या होता है? d/dt ऑफ mod v। ख्याल रख लेना, इस बात को तुम ख्याल रख लेना, कुछ बातें समझ लो। v क्या होता है? mod v क्या होता है? dv का mod क्या होता है? d mod v क्या होता है? mod d mod v/dt क्या होता है? और mod dv/dt क्या होता है? और dv/dt क्या होता है? ये सारी चीजें अलग अलग हैं। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, बोलो, एंड दिस इज क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज स्पीड। क्यों? It is equal to speed. This is magnitude of change in velocity vector. Mod पहले ले रहा हूं, magnitude of क्या? Change in velocity vector। और ये क्या है? Change in magnitude, mod v is speed, change in speed या change in magnitude of velocity vector, change in speed। और ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? स्पीड। और ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर ना। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ change of velocity vector. This is called AT। rate of change of speed जो होता है वो AT कहलाता है।
दिस इज कॉल्ड ए नेट। टोटल वेलोसिटी में जो चेंज का रेट होता है दैट इज कॉल्ड नेट एक्सेलरेशन, और टोटल वेलोसिटी का जो मॉड होता है दैट इज कॉल्ड मॉड ए नेट। राइट, ये पूरी बात है, ठीक बात है। मॉड डीवी इज नॉट इक्वल टू डी मॉड वी, डी मॉड वी इज नॉट इक्वल टू मॉड डीवी। हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए वी इनिशियल ऐसा था 3 और ये है 4। कोई ट्रक जो है वो 3 की स्पीड से जा रही है, एकाएक वो 4 की स्पीड से घूम गई। 3 की स्पीड से किधर जा रही थी? ईस्ट की तरफ, और 4 की स्पीड से घूम गई। तो पूछेगा फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन स्पीड पहला। दूसरा क्या पूछेगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन स्पीड क्या होगा बोलो? फाइनल माइनस इनिशियल +1, और चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। v फाइनल क्या है? 4j कैप माइनस v इनिशियल क्या है? 3i कैप। तो कितना हो गया? -3i कैप प्लस 4j कैप, -3i कैप, -3i कैप और प्लस 4j कैप। ये हो गया इसका तो ये आ गया डेल्टा v dv, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। ध्यान से देखो, चेंज इन स्पीड यानी मॉड चेंज इन स्पीड डी मॉड भी कितना आ गया? चेंज इन स्पीड कितना आ गया? +1। और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया? 5। तो डी मॉड भी इज नॉट इक्वल टू मॉड डी बी। क्या? खैर, ए नॉर्मल होता है v²/r, at कितना होता है बोलो? d/dt ऑफ मॉड v। मैं जब ये लिखूं तो समझो मैं मॉड v ही लिख रहा हूं, ये लिखूं चाहे ये लिखूं बात एक ही है। लेकिन जब ये लिखूं तो मतलब समझो वेलोसिटी वेक्टर। जब वेलोसिटी के ऊपर एरो दिखा दूं तो वो वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और जब एरो ही ना दिखाऊं तो वो स्पीड हो गया, और जब एरो लिखा के मॉड ले लूं तो वो भी स्पीड हो गया। तो मैं जनरली उसको मॉड भी मैं डी भी ही लिखता हूं, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं। तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? वेलोसिटी की स्पीड, राइट। तो ये कहता है कि ये पार्टिकल इस ढंग से सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी मोमेंट पे नेट एक्सेलरेशन इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द रेडियस, मींस an इज 80। an कितना है भाई? v²/r होता है हमेशा, प्रूव कराए थे इसको। और 80 कितना होता है? dv/dt, राइट। dv/v² इज इक्वल टू 1/r dt। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सारे वेरिएबल से एक और करो, इंटीग्रेट कर दो। टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? v0। टाइम t था तो वेलोसिटी कितनी आ गई? v, राइट। लेकिन तुमसे पूछा है कि यार एक चक्कर में टाइम कितना लगाएगा, तो ये बात थोड़ा मुझे सही नहीं लग रही है। मतलब बात तो सही है, लेकिन इससे कुछ हम लोग आगे पाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहां से तुम पाओगे वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? क्या एक चक्कर बाद तुम्हें वेलोसिटी पता थी? नहीं पता थी, है कि नहीं? बेसिकली हो क्या रहा है, समय के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही घट रही है? बताओ। चेंज हो रही है, कुछ भी हो रही है, चेंज हो रही है। तो तुम्हारा जिस रेट से ये बढ़ रहा है उसी रेट से ये भी बढ़ जा रहा है, मतलब दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। शुरू में इसकी वैल्यू अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, ये भी 1 था। थोड़ी देर बाद इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, ये भी 2 हो गया। हर मोमेंट पे an और at क्या है? बराबर है। और an को बढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी है? v की है। और इनडायरेक्टली वेलोसिटी स्पीड को कौन बढ़ाता है? at। यानी चूंकि स्पीड को बढ़ा, अगर 80 ना होता तब तो सब झमेला ही खत्म था। 80 बढ़ा रहा है स्पीड को, और स्पीड बढ़ा रहा है ए नॉर्मल को। बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? लेकिन हमसे पूछा है कि एक सर्किल घूमने के में कितना टाइम लगेगा, हमें तो टाइम चाहिए। तो एक सर्किल के बाद अगर हमें वेलोसिटी पता रहती तब ना हम टाइम निकाल पाते। यहाँ तो वेलोसिटी भी नहीं पता है कि एक सर्किल के बाद क्या होगी। यहाँ पे आप ये सब फार्मूला नहीं लगा सकते 2πr/v कि 2πr दूरी चला बाई v, ये फार्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है।
यहाँ कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। ये रेगुलर मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जब भी चीजें वेरिएबल हो जाती हैं तो तुम्हें कैलकुलस के पास जाना पड़ता है, राइट। तो तुम्हें अब यहां से निकालना पड़ेगा, लेकिन हम लोग निकाल के करेंगे क्या? लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, ये करना ही पड़ेगा भाई। निकाल के करेंगे क्या? निकाल देंगे तो कुछ कम निकल जाएगा, और लेकिन जो निकलेगा वो पूछा नहीं है। लेकिन जो पूछा वो निकालने के लिए और कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा, इससे अच्छा ये निकाल लेते हैं। और कोई रास्ता तो आ नहीं रहा यार। हो सकता है, एक बात मेरी समझ में आ रही है। पहले प्रॉब्लम का डिजाइन कीजिए कि स्कीम क्या है। यहां से हम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पालें और फिर v को ds बाई dt रख दें, फिर एक बार इंटीग्रेट करें, तब आ जाएगा। नहीं समझे? ये पढ़ा चुके हैं हम। कई लोग सर से बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो पढ़ लीजिए अलग से। वैसे हम पूरा रेगुलरली पढ़ाते चले आए हैं। पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या पाते हो? स्कूल में क्या घास छिलने जाते हो? पढ़े ही होगे। डी वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो, क्या पाते हो? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो, एडीटी, क्या पाते हो? चेंज इन, मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और v का पाते हो, क्या पाते हो? चेंज इन पोजीशन। इससे तुम्हें a को इंटीग्रेट करके v पालोगे, v को इंटीग्रेट करके x पालोगे, x को डिफरेंशिएट करके v पालोगे, v को डिफरेंशिएट करके a पालोगे, राइट। यहां से मैं v पाता हूं, v इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ, तुम्हारा मसाला बेटा खत्म है। -2 ऊपर गया, +1 बाई माइनस। कल तुमको एक मोबाइल खरीद देते हैं, आज ही देते हैं, अभी देते हैं तुमको। अभी एक मोबाइल दे देते हैं, आराम से चलाओ, घर बैठ के गेम उम खेलो आराम से। कहाँ यहाँ आ रहे हो तुम? ठीक है, बराबर t है, इतना आ गया है कि नहीं? ये आ गया इतना, ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? v की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू, अच्छा ये लोअर लिमिट v0, सॉरी हायर लिमिट v इज इक्वल टू RT, और उधर चला गया। ये हो गया। माइनस को इधर लेते आओ, 1v की पावर -1 को क्या लिख सकते हो? 1/v। हायर लिमिट 1/v माइनस v0। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। नालायक हो क्या? यस सर। हायर लिमिट 1/v माइनस फिर v की जगह 1/, यस सर। आए घास चलने यहाँ पे, माइनस RT, ये हो गया, है कि नहीं? यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा? हाँ, 1/v बराबर 1/v0 माइनस RT आ गया यहाँ से, इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस v0 RT डिवाइडेड बाई v0, 1/v इतना आ गया। बोलो हाँ, नहीं आया इतना? अब यहाँ भी नहीं बोल रहा है। हाँ, सोच रहा कुछ गड़बड़ है। v0 बाई, कहाँ से इतना गड़बड़ करेंगे यार? v0 माइनस RT, ये आ गया हमें। वेलोसिटी मिल गई, क्या? फंक्शन ऑफ टाइम। शुरू में तुम्हें क्या मिला था? वेलोसिटी मिला था इन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी dv, मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसमें सारे वेरिएबल्स को एक और सेपरेट किया और बाउंड्रीज रखे, और तुम सिंपल वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t पा गए। अब तुम्हें लेकिन पूछा क्या है कि कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, है कि नहीं? तो अगर कोई बॉडी ऐसे चलती है तो t स्पीड उसकी v है, t टाइम में ds s दूरी चलती है, तो v इज इक्वल टू क्या लिखते हो तुम? ds बाई dt लिखते हो मेरे भाई, नहीं लिखते हो? तो यहां से v की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ds बाई dt लिख सकते हैं। ds बाई dt इज इक्वल टू क्या लिख दिए? ds बाई dt। अब इसको dt को इधर लाइए फिर से, तो dt बाई क्या हो गया? 1 माइनस v0 RT, बोलो, इज इक्वल टू ds v0, बोलो ठीक है? बोलो, फिर से इंटीग्रेट करो। टाइम 0 था तो कितनी दूरी चला था? 0 दूरी चला था। जब वो 2 पाई r दूरी तय कर लेगा तो टाइम t हो गया, वही t हमें निकालना है। अब इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a प्लस bx बता चुके होंगे। ये होता है log ऑफ a प्लस bx, और x का जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको 1/b कर देते हैं। ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे? log ऑफ कितना? वही चीज 1 माइनस v0 RT, पहले सीधे रख दो। इसका कोफिशिएंट कौन है? माइनस v0 r, माइनस 1/v0 r ऐसे लिख दो, ठीक है? बोलो, अब v0 एक पहले से था
वो भस्म हो गया इसके साथ, हो गया कि नहीं हो गया, इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन s हायर माइनस लोअर 2 पाई r ही रखोगे, 2 पाई r, देख लेना यार। हाँ सही करो, गुड। तो पहले क्यों नहीं बोल दरिद्र, r हो गया ये माइनस टी बाई आर, माइनस ऑफ टी बाई आर ना, टी बाई आर। महा तुम नालायक आदमी हो, अभी धोते हैं तुमको, अभी धोते हैं, अभी धो रहे हैं तुमको अभी आकर, आर माइनस, अरे यार यहां पे ये आर जो उधर जाएगा, तुम तभी नहीं बोल सकते थे तुम, हाँ 2 + 1 बाई इज इक्वल टू v टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू, बाकी सही है, माइनस टी बाई आर, हाँ सही है। तो ये आ गया, इतना आ गया नहीं है, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू लिख सकते हैं r माइनस वी नॉट टी डिवाइडेड बाई क्या, वी नॉट आर। वी कितना आ गया भाई, वी नॉट आर डिवाइडेड बाई r माइनस वी नॉट टी, है कि नहीं। और v को क्या लिख दें, ds बाई डी टी, तो dt बाई क्या, अभी फिर दो रहे तुमको, वी नॉट टी, r बाई डी टी बाई दिस इज इक्वल टू कितना, वी नॉट आर बाहर ले लो, इंटीग्रेट करो, ds यही ना, 0 से 2 पाई r और 0 से क्या t। तो ये इंटीग्रेशन तुमको बताए हैं, dx बाई 1a प्लस bx, लॉग ऑफ a प्लस bx और x को कोएफिशिएंट से नीचे डिवीजन। तो यहां क्या कर लोगे बोलो, वी नॉट आर पहले से था, कितना कर लोगे, क्या बाई माइनस वी नॉट हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, लॉग ऑफ क्या r माइनस वी नॉट टी इज इक्वल टू कितना, 2 पाई r। नहीं समझे बात को, ये आ गया, वी नॉट कैंसिल हो गया, r भस्म हो गया, है कि नहीं। अब क्या हुआ, -2 पाई उधर चला गया, तो लॉग ऑफ कितना हो गया, r माइनस, अच्छा इसका 2 लिमिट था ना, इसका 2 लिमिट था, 0 से टोटल t, टोटल टाइम t निकल गया ना, लॉग ऑफ r माइनस वी नॉट टी, कहां से कहां तक, 0 से t तक, माइनस है ये, इज इक्वल टू क्या, -2 पाई। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये, क्या लिखोगे, पहले हायर लिमिट, लॉग ऑफ r माइनस वी नॉट टी की जगह कैपिटल T, माइनस टी की जगह 0, लॉग ऑफ क्या r बराबर क्या, -2 पाई, लॉग c माइनस लॉग d इज क्या, लॉग c बाई डी, r माइनस वी नॉट टी डिवाइडेड बाई क्या r इज इक्वल टू e की पावर -2 पाई, एंटी लॉग ले लिए। अब r को उधर भी भेज दो, ठीक ना, तो वी नॉट टी कितना आ गया बोलो, r इंटू 1 माइनस ई की पावर -2 पाई, वेरी सिंपल आंसर होगा r बाई वी नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर -2 पाई। इतना टाइम बोलेगा सर्किल कंप्लीट करने में, वेरी सिंपल था। एंगल 45 डिग्री विद दी रेडियस, नाउ यू हैव टू फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन, राइट। So since a normal is v square by r and a by dt of speed, we will write this equation, separate variables, integrate, put boundary values, get the equation, get velocity as function of time t. Now again, since we are asking, since it is asked that time in one revolution, right, तो वन रिवॉल्यूशन के में क्या चीज कंफर्म है कि एक रिवॉल्यूशन बाद वेलोसिटी क्या होगी, ये तो नहीं पता है, वो तो हम लोग खैर निकाल चुके, लेकिन टाइम नहीं पता था एक रिवॉल्यूशन का, वो भी नहीं आ पाया। तो एक रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लेगा ये भी नहीं पता है, एक रिवॉल्यूशन में वेलोसिटी कितनी होगी ये भी नहीं पता है, लेकिन एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई r चलेगा ये बात पता है। तो उसको हम लोग बेस बना लिए और फिर इसको v की जगह ds बाई dt रख दिए, राइट, और फिर से इंटीग्रेट करके फिर बाउंड्री वैल्यूज रखे और फिर से पूरी चीज पा गए, ये आ गया रिलेशन। नहीं समझे बात, तो पहले वो लिख लो कहानी, फिर वो लिख लो।
पिछले 2 लेक्चर का, इसका और पिछले लेक्चर का क्वेश्चन कर जाइए तो काफी कुछ सीख जाइए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल of mass m moving in a circle depends on time t as moving in a circle of radius r, moving in a circle of radius r, capital R, moving in a circle of radius capital R, depends on time t as k is equal to bt square. B is a positive constant. Find first part, kinetic energy of particle of mass m. Net force on particle, angle between A net and A T. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। K इज सर्किल है ये, जब वो यहां से चलता है s दूरी चलता है, K की वैल्यू 2bs स्क्वायर होती है, वो s पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड एज k इज 2bs स्क्वायर। फाइंड, या bs स्क्वायर लिख लो, फाइंड सेम थिंग, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एंड एंगल बिटवीन क्या, एफ नेट एंड रेडियस। ठीक है, चलिए, नेट फोर्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होता है। यहां से क्या हो गया बोलो, v स्क्वायर कितना आ गया, 2bt स्क्वायर बाई m, 2b बाई m बाहर हो गया, डिफ्रेंशिएट करो, dv स्क्वायर बाई dt इज इक्वल टू 2bt स्क्वायर डी बाई डी टी, दोनों t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। आपको बताए थे d बाई डी टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डैश एक्स इंटू क्या, डी एक्स बाई डी टी, ऐसा होता है। ठीक है, तो डी वी स्क्वायर बाई डी टी कितना हुआ, पहले इसका डिफरेंशिएशन 2v, फिर इसका डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 2b इंटू टी स्क्वायर का 2t, 2 कैंसिल हो गया, v इंटू डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन at, डी वी बाई डी टी क्या होता है, a टेंजेंशियल इज इक्वल टू 2bt, राइट। लेकिन v कितना था भाई, हमारा v था कुछ इतना था, तो at हमारा इतना आ गया 2bt बाई v, राइट। हमें क्या चाहिए, पार्टिकल पे f नेट इज इक्वल टू m इंटू a नेट, m इंटू a नेट क्या होगा, अंडर रूट at स्क्वायर प्लस a नॉर्मल स्क्वायर। at स्क्वायर कितना होता है बोलो, अंडर रूट इसका स्क्वायर 4b स्क्वायर t स्क्वायर बाई v स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2b बाई m t स्क्वायर, 2b बाई m t स्क्वायर प्लस a नॉर्मल स्क्वायर क्या होता है, v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर, t स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, m अंडर रूट कितना 2bm का स्क्वायर, 2bm क्या, at स्क्वायर इज 4b स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज, v स्क्वायर की वैल्यू नीचे यहां रख दिए ना, 2b बाई m टी स्क्वायर, नहीं हो गया, हाँ, प्लस v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, यानी कितना 2bt स्क्वायर बाई m
आर, इसका होल स्क्वायर, यही ना, बोलो आंसर। नहीं समझे बात को भाई? नेट फोर्स क्या होगा? एटी की जगह रख दिए, एन की जगह रख दिया आंसर। ठीक है, क्या पूछा है? एंगल बिटवीन ए नेट एंड एटी। एटी समय के साथ तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बी पॉजिटिव है, के बढ़ रहा है टी के साथ, के बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब यानी एटी जो है वी की दिशा में है, एटी भी इधर ही है, वी की दिशा में ही है, एटी इधर है, ए नॉर्मल इधर है, ए नेट कहीं इधर है, ये एटी है तो ये भी एटी हो गया। क्या पूछा? एंगल किसके किसके बीच का? नेट फोर्स ऑन द, अच्छा ए नेट और एटी के बीच का, ये एंगल पूछा है अल्फा, तो ये ए एन है तो ये भी क्या हो गया? ए एन हो गया। टेन अल्फा कितना आ गया बोलो? ए एन बाई एटी, और ए एन बाई एटी कितना होगा? वी स्क्वायर बाई आर, और एटी कितना है? 2 बीटी बाई वी, 2 बीटी बाई वी, क्यों? तो कितना हो जाएगा ये? वी क्यूब बाई 2 बीटी आर, ऐसा होगा ना। और वी की वैल्यू ये रूट लेकर के यहां से रख देना, आ जाएगा। चलो, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है बोलो? यहां काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ एस दे रखी है, के इज हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एस स्क्वायर। बोलो वी स्क्वायर कितना आ गया? 2b बाई एम एस स्क्वायर, है कि नहीं? तो डिफ्रेंशिएट करो, 2v dv बाई डी एस, एस के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 2b बाई एम इंटू 2s। ए क्या होता है? चाहे dv बाई dt होता है, चाहे v dv बाई ds होता है, ऐसा होता है, बता चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या v dv बाई ds, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो v dv बाई ds तुम्हें क्या मिल जाए? क्या पूछा था? 80 पूछता है ना, 80 यही होता है, तो v dv बाई ds ही 80 हो गया, तो 80 यहां से कितना आ गया बोलो? 2bs बाई m, बाकी सब वैसे ही है। फिर a नॉर्मल कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बाई आर। एफ नेट पूछा है पार्टिकल पे, m इंटू अंडर रूट क्या? 80 स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, m अंडर रूट 80 स्क्वायर कितना हो गया भाई? 4b स्क्वायर एस स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल स्क्वायर, v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, यानी कि इस चीज का 2bs स्क्वायर बाई एम का होल स्क्वायर। क्यों? ये हो जाएगा। एंगल बिटवीन क्या पूछा है? एफ नेट ऑन रेडियस, अब की 80 इधर है, ए नेट इधर है, ठीक है। एफ नेट कितना? ए नॉर्मल इधर है, ए नेट इधर हो जाएगा, ए नेट और रेडियस के बीच पूछा है, बीटा 80 इधर है, tan बीटा कितना निकाल लोगे बताओ? 80 बाई ए एन, लिख लो। अगर इधर के लेक्चर बाउंस भी करें अभी 1 हफ्ते 10 दिन तक, तो बस ऐसे ही सुनते रहना जैसे सुनते हो। चवन्नी समझ में नहीं आती, लेकिन प्रसाद के चक्कर में आदमी बैठा रहता है। बस तुम यही समझ लो, कथा है सत्यनारायण भगवान की, तुझे प्रसाद नहीं बटेगा, ठीक है? ऐसे ही है, यही प्रसाद है बस। क्या है ना, ये यहाँ बाई एम, यहाँ बाई एम, यहाँ बाई एम करो तो एम भस्म जो है केवल 2 भी बचेगा, एम गायब हो जाएगा ना यहाँ से। क्या 2b बाई एम? अच्छा स्क्वायर करो क्या उसका?
अच्छा अच्छा, ये m स्क्वायर हो जाएगा, 2b/m हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आंसर, राइट। प्लस यूज करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में, तो सर्कुलर काइनेमेटिक्स और सर्कुलर डायनेमिक्स शीट हम कल मेरी क्लास है, हाँ, तो कल हम आपको एक शीट देंगे, थोड़ी बढ़िया शीट होगी, और उसमें अरे कल हो ना वो शीट तो दे देंगे। देखो मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन ये है, देखो सुनो ध्यान से, थीटा एस आर ओमेगा वी अल्फा और एटी। एस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो क्या एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो थीटा, लीनियर वेलोसिटी की बात करो तो वी, एंगुलर वेलोसिटी जिस पे हम कम से कम 3 लेक्चर लेंगे, सबसे बढ़िया कंसेप्ट है। अभी सर्कुलर मोशन तो एक बड़ी मोशन का हिस्सा है, एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली तुमको पढ़ाना चाहिए बजाय सर्कुलर मोशन के। एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एटी, राइट, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड क्या, अल्फा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, लीनियर वेलोसिटी इज v, angular velocity is omega, linear acceleration is at, and angular acceleration is alpha, right? So s is equal to s v at, theta omega alpha, r is equal to किसी भी एंगुलर वेरिएबल से लीनियर पाने के लिए r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है तो ये पा गए, इसको डिफरेंशिएट कर तो ये पा गए, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है इसको, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन है लाइक दिस, ठीक है, v s इज इक्वल टू r थीटा, v इज r ओमेगा, at इज r अल्फा। अब क्या है मामला कि at इज ds बाई dt, dv बाई dt, v इज ds बाई dt, s बराबर r थीटा, ds बराबर r d थीटा, ऊपर में लिख देता हूं r d थीटा डिवाइडेड बाई dt, v इज r ओमेगा, r कैंसिल हो गया, ओमेगा इज d थीटा बाई dt, v इज ds बाई dt, at इज dv बाई dt, r क्या v dv बाई ds, ये बात है dv बाई dt या v dv बाई ds, ये बात है at ओमेगा और v की, ठीक है। रेट एट विच बहुत बढ़िया प्रॉब्लम बन सकते हैं, इस पे थोड़ा हम डिटेल में बात करें तो अभी इस पे न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। मोशन जो है, सर्कुलर मोशन दो तरह का, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी जीरो होता है और इसमें एटी नॉन जीरो होता है। इसमें भी दो केस, एक्सेलरेटिंग नॉन यूसीएम और दूसरा डी एक्सेलरेटिंग नॉन यूसीएम। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, ऐसा हो गया, v इधर, a नॉर्मल इधर, at जीरो हो गया है, a नॉर्मल ही a नेट है, at जीरो है, वही दिशा f नेट की है, f नेट डॉट v क्या होगा, जीरो होगा। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। और एक्सेलरेटिंग नॉन यूसीएम में, अच्छा यहां पे यही पावर प्रोड्यूस्ड है, किसी भी फोर्स का पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर प्रोड्यूस कितना हो गया, जीरो।
स्पीड क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल, क्योंकि दिशा बदल रही है। और बताओ, स्पीड है कांस्टेंट, वेलोसिटी है वेरिएबल, और लीनियर मोमेंटम p इज mv, वो भी वेरिएबल है। एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीजें वेरिएबल है क्योंकि इनकी दिशा बदल रही है। भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो इन सबका, लेकिन दिशा बदल रही है, इसलिए तीनों वेक्टर क्या है, वेरिएबल है। एक्सेलरेटिंग नॉन यूसीएम, अच्छा वर्क डन बाई, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, वर्क डन 0 हो गया। ऐसा मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम तुम्हें जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे तो अच्छे से सर्किल पढ़ाएंगे, राइट। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में 5 पैराबोलिक होता है, वैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्किल होता है। किसी सर्किल का आर्क दे देंगे और पूछेंगे इसका बताओ रेडियस कितना है, जहां रेडियस आएगी Q/M रेशियो आ जाता है। ज्योमेट्री से काफी चीजें हो जाएंगी वहां पे, ठीक है। एक्सेलरेटिंग नॉन यूनिफॉर्म, यहां पे v इधर है, AT की दिशा v की दिशा में है, A नॉर्मल इधर है, AT और AN का A नेट इधर हो गया। A नेट और v कितने एंगल पे हो गए, एक्यूट एंगल पे। तो F नेट डॉट v अब की क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है। या F नेट डॉट ds क्या हो गया, वो भी पॉजिटिव हो गया, वर्क डन पॉजिटिव हो गया। यहां पे क्या है, AT इधर है, वेलोसिटी इधर है, A नॉर्मल इधर है, इन दोनों का F नेट इधर हो गया। क्या हो जाएगा बोलो, F नेट डॉट v क्या हो गया तुम्हारा, नेगेटिव हो गया, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि नेट एक्सेलरेशन सेंटर की ओर हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, लेकिन नॉन यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन किसी और दिशा में भी हो सकता है, राइट। बात समझ में आ रही है। उसी के दो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा उसकी स्पीड को बढ़ाता है और एक टुकड़ा उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। जो स्पीड को बढ़ाता है दैट इज कॉल्ड AT, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो उसे मोड़ता है दैट इज v²/r। उसी में मास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो mv²/r इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी। जो फोर्स भी लग रहा होगा सेंटर की ओर, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू mv²/r होगी, ठीक है। अब अगले लेक्चर पे कुछ प्रॉब्लम्स करा देंगे, 1-2 लेक्चर ले चलेंगे अभी इसको, ठीक है। कर लीजिए, कल शीट लेकर के आना, दोबारा कर, रोज रोज वही शीट लोगे तुम, लेकर के आओ शीट। बड़े प्रॉब्लम करा, कल कंसेप्चुअल कराएंगे। आज के प्रॉब्लम में मैथ्स थी, कंसेप्ट नहीं था। कल मैथ्स नहीं होगी, कंसेप्ट होगा, ठीक है। कल मतलब जब भी नेक्स्ट बार